हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। बहुत सी रिएक्शनों में देखेंगे कि कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो हेडिंग लगाएंगे कार्बोकैटायन, या हम इसी को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो कार्बोकैटायन, बच्चों हेडिंग लगाएंगे कार्बोकैटायन, या आप इसे कार्बोनियम आयन की बात करेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है कार्बोनियम आयन, क्या है कार्बोकैटायन, इसके बारे में बच्चों यहां पर देखिए इस तरीके से ये आपने मेथिल क्लोराइड को ले लिया, Cl। आप जानते हैं कि Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन है। तो यहां पे अगर बॉन्ड फिशन होगा तो ये हेट्रोलिटिक फिशन होगा, हेट्रोलिटिक फिशन। और इस फिशन में क्लोरीन जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के अलग हो जाएगा और आपको यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से इसका नाम है मेथिल कार्बोकैटायन। बच्चों ये मेथिल कार्बोकैटायन मिल गया, ये मेथिल कार्बोकैटायन मिल गया। अब इसके बारे में हमें समझना है। चलिए देखिए, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उन्हें बना दिया। और इसके बाद यहां पर आप हाइड्रोजन लगाएंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से शेयरिंग करके बन गया, ये भी शेयरिंग करके बन गया, ये भी शेयरिंग करके बन गया, और ये भी शेयरिंग करके। इस तरीके से बच्चों देखिए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 7 हो गए, लेकिन एक इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर बच्चों कहीं पर भी कार्बोकैटायन होगा तो उस पे 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है। 2 इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है। मान लो अगर हम ऐसे कर दें और यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो बच्चों इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कहीं पर भी किसी जगह भी कार्बोकैटायन अगर बन जाए ऐसे, यहां पॉजिटिव चार्ज इस जगह लगा दिया, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें, CH2 COOH और यहां प्लस लगा दिया, तो इसका मतलब इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जानते हो हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। तो सारे पॉइंट हम यहां से निकाल लेंगे बच्चों, बिल्कुल सही। नंबर 1 तो ये है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। नंबर 2 है 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। ये बच्चों यहीं से पॉइंट सब निकाल करके हम लोग लिखेंगे। देखिए तो बच्चों पहला पॉइंट हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। चलिए ये भी समझ में आ गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। नंबर 2 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा, ये भी आप समझ गए। तीसरी बात है हाईली रिएक्टिव होगा। भाई जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 की डिफिशियंसी, तो हाईली रिएक्टिव होगा, ये भी क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल सही। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी है। बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा।
आप कहेंगे सर जी कैसे निकाल लेते हो हाइब्रिडेशन? बच्चों सुनो, Z इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये होता है एक फार्मूला, ये फार्मूला आपके पास है, ठीक है। और ये Z का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अब जरा इसमें देखिए, जब तुम कार्बोनियम आयन को बनाया बच्चों, ये देखिए कार्बोकैटायन बन गया, यहां कुछ भी जोड़ दो, H जोड़ सकते हो। बताइए इसके पास सेंटर एटम को देखा जाता है, सेंटर एटम में कितने, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब एक s ऑर्बिटल 2 p, तब 3 हो जाएंगे, तो एक s 2 p 3 हाइब्रिड बन गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यही बात फ्री रेडिकल में भी थी, 3 वहां भी थे। और बच्चों याद रखिएगा, जब यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होगा, ट्राइगोनल प्लानर बच्चों होगा। प्लानर का मतलब समझते हो? प्लानर का मतलब यह है कि इसके जितने ये बॉन्ड हैं 3 एक ही प्लेन पे होंगे, ये तीनों बॉन्ड ऐसे बच्चों एक ही प्लेन पे होंगे, ऐसे समझिए, ऐसे देखिए तीनों बॉन्ड ये ऐसे होंगे और ऐसी कंडीशन होगी, ये देखिए एक ये एक ये एक प्लेन पे है बच्चों। इस जगह कार्बन है, उस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या कोई एल्किल ग्रुप यहां जुड़ सकता है, ये प्लेनर का मतलब ये सारे बॉन्ड, तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन पे है ना, एक ही प्लेन पे हैं तीनों बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लो हमने इसको अगर ऐसे कर दें तो ये अब प्लेनर नहीं है बच्चों, क्योंकि ये ऊपर हो गया, अब ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर का मतलब सारे बॉन्ड एक ही प्लेन पे होने चाहिए, और बॉन्ड एंगल 120 होगा इसका जो बॉन्ड एंगल बनेगा, क्योंकि जब हम ऐसे जोड़ेंगे इनको, प्लेनर बनाएंगे बच्चों ऐसे, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल जो बन रहा है ये 120 यहां भी 120 होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। बॉन्ड एंगल बच्चों लिख दिया कितना? 120। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है भाई, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है ना, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो गया, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, जो भी पॉइंट हो 8 या 9 जो भी पॉइंट हो अपना लिख देना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, और इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की वजह से ही तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसकी जो ज्योमेट्री बच्चों हमने बताई, जैसे कार्बन हो गया प्लस एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गया, यहां पे ऐसे जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये सिग्मा ये प्लस चार्ज हो गया। यही बच्चों प्लानर ज्योमेट्री, इसी को प्लानर बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लानर बोल देंगे, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है। क्लियर हो गया होगा? सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने देखा कि यहां पर कार्बोकैटायन में बहुत सारे पॉइंट आपके हैं, और ये बच्चों जानते हो कि सब इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट। और ये कार्बोकैटायन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से हम इसको लुईस एसिड भी बच्चों कह सकते हैं, क्योंकि जानते हो लुईस एसिड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, वो लुईस एसिड होता है। और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे बच्चों कि ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सारी बातें बच्चों होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन भी देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी वजह से होंगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन भी होंगी। तो जब जहां जरूरत पड़ेगी तो हम ये वर्ड लाएंगे और आपको समझाएंगे। तो ये बच्चों इस तरीके से हमें एक दो बातें याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है? एक तो याद रखना 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है, 2 की कमी होती है, और इसकी ज्योमेट्री प्लानर होती है, हाईली रिएक्टिव होगा बहुत ही। इसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन बच्चों हम लगाएंगे, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन में याद रखिए 3 तरीके के, जैसे आप लोगों ने फ्री रेडिकल्स में पढ़ा था। जैसे यहां पर मेथिल ग्रुप ले लिया बच्चों हमने, और यहां H और H जोड़ दिया, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, कौन सा फिशन हुआ? हेट्रोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन हो गया। और हेट्रोलिटिक फिशन करने के बाद आपको यहां पर ये कंडीशन आ गई, यहां प्लस आ गया और Cl माइनस हो गया, ये आपका CH3 बना रहा। बच्चों यहां पर देखिए एक एल्किल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप, यहां एक मेथिल ग्रुप। अगर फ्री रेडिकल से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, कोई जरूरी नहीं कि यहां मेथिल हो, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया। इसी तरीके से बच्चों अगर यहां पर हम ले लेंगे ऐसे, और यहां पर भी ऐसे ले लिया, तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। आप लोग चाहे ना तो अलग अलग बना लेना। अगर बच्चों यहां पर भी ले लोगे ऐसे, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री टर्सरी कार्बोकैटायन हो गया। अब पहचान करने का तरीका तुम्हें समझा देता हूं बच्चों। अगर फ्री रेडिकल पे देखें यहां पर, इसको तो हम मेथिल फ्री रेडिकल बोलेंगे या मेथिल कार्बोकैटायन बोलेंगे, ये मेथिल कार्बोकैटायन हो गया। अगर इस तरीके से बना है, पॉजिटिव चार्ज और उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो प्राइमरी होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज हो और उस पे 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों और 1 हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है और उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, कार्बन कार्बन सब जुड़े हैं, तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन होता है। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, पॉजिटिव चार्ज 1 हाइड्रोजन है बाकी कार्बन होंगे तो सेकेंडरी, पॉजिटिव चार्ज 1 हाइड्रोजन नहीं सब कार्बन है, तो इसका मतलब वो टर्सरी कार्बोकैटायन होगा। बच्चों इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी बताएंगे कि किस तरीके से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताए देता हूं, लेकिन रीजन आगे समझाएंगे, क्योंकि रीजन के लिए हमें पता होना चाहिए रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव फैक्टर। 3 फैक्टर जो है किसी इंटरमीडिएट या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो चलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात हम कर देते हैं बच्चों। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अब देखिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ये टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। जैसा ऑर्डर फ्री रेडिकल्स में था बच्चों, वही आपका इसमें होगा। इसके बाद आपका इसमें आएगा सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल होगा, फिर इसके बाद आपका प्राइमरी वाला आ जाएगा, और सबसे लास्ट जो स्टेबिलिटी होगी वो इस तरीके से होगी। तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और इसको हम बोलेंगे मेथिल
कार्बोकैटायन, मेथिल कार्बोकैटायन इसको बोलेंगे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है बच्चों। अब इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन अगर देखा जाए तो हाइपर कंजुगेशन है, और दूसरी बात इसमें जो है इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। अब आप लोग ये तो जानते नहीं होंगे, तो जब हम इसमें बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, तब सारे कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल सब की स्टेबिलिटी समझा दूंगा, इसका रीजन क्या है। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। मैंने आपको बताया कि कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में याद रखिए रीअरेंजमेंट भी हो जाता है बच्चों, रीअरेंजमेंट भी हो जाता है, इसको भी आपको समझना है। क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात समझ में आ गई कि रीअरेंजमेंट भी होता है। देखिए इस कंडीशन में बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे हमने कार्बोकैटायन लिखा बच्चों, ये आपके पास एक कार्बोकैटायन लिख दिया। कौन सा है? देखिए पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर 2 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, तो ये प्राइमरी है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और बहुत ही 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल होता है बच्चों। कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है। ये कार्बोकैटायन अपने आप रीअरेंज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा बच्चों, ऐसे H यहां से निकलेगा एज ए नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले से मिल जाएगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको बच्चों ये देखिए कार्बोकैटायन ये मिल गया, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहां पर ये हो गया। ये तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिला बच्चों, और ये मोर स्टेबल है। तो बहुत सी रिएक्शन में देखेंगे क्या बच्चों कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया, लेकिन फिर उसको हमने रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज तभी होगा जब आपको स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा होगा। अगर इससे कम अब बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहां टर्सरी वाला मोर स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसलिए इसको होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शनों में हम रीअरेंजमेंट करके भी आपको दिखाया करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से कार्बोकैटायन में आप लोग इतनी बातों को याद रखना है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक आता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कार्बेनाइन। तीसरा आता है इंटरमीडिएट कार्बेनाइन। कार्बेनाइन, कार्बेनाइन का मतलब यहां पर कार्बन पे बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा, और इस प्रकार से ये चीज है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंस होगा। यहां पर इस तरीके से बॉन्ड बनाया, यहां पे सोडियम, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया, यहां पे नेगेटिव और नेगेटिव, और सोडियम पे यहां पे पॉजिटिव आ गया। ये बच्चों कार्बेनाइन बन गया, इसका नाम कार्बेनाइन है, ये कार्बेनाइन मिल गया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में? 4 बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। हाँ सही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की ऐसे शेयरिंग होगी। एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक और आ गया, बताइए इसने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑर्बिट कंप्लीट कर दिया। यहां अगर देखें बच्चों तो इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। तो यहीं से सारे पॉइंट लिख करके हम बता देंगे बच्चों। एक तो पहला पॉइंट है ये नेगेटिवली चार्ज है,
नेगेटिवली चार्ज्ड, पहला पॉइंट, नेगेटिवली चार्ज्ड 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ कार्बन। कार्बन में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लेस रिएक्टिव होगा, इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव होगा। और बच्चों देखिए यहां पर जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, 1 लोन हो गया, 4 हो गए। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, पिरामिडल शेप। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है ना, अगर लोन पेयर ना होता तो टेट्राहेड्रल होता। ये हो गया। और बच्चों याद रखो, जब इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है फ्री तो हम इसको लुईस बेस कहते हैं बच्चों, ये लुईस बेस है। और एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। कुछ रिएक्शनें हैं जो कि कार्बेनाइन पर बेस्ड हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनेगा। जैसे अभी बच्चों जब हम पढ़ाएंगे आगे तो एक एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन ये पढ़ेंगे। दूसरा आप एक कैनिजारो रिएक्शन भी पढ़ेंगे बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन। एक रिएक्शन बच्चों पढ़ेंगे जिसका नाम होगा परकिन रिएक्शन। ये बच्चों वो रिएक्शन है जिनका इंटरमीडिएट कार्बेनाइन होगा, कार्बेनाइन बनेगा। तो बस कार्बेनाइन में याद रखिए कार्बन पे नेगेटिव और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी है नहीं। और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, लेने का काम नहीं करेगा। लेना नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये पॉइंट इसके रहे। और ये भी 3 तरीके का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। जान गए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की पहचान भी जान गए। और इसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता देता हूं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पर ये आपके पास ये देखिए बच्चों टर्सरी हो गया, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बेनाइन, 3 डिग्री कार्बेनाइन हो गया। इसके बाद ये बच्चों जो आपके पास आया ये 2 डिग्री हो गया। ये जो होगा 1 डिग्री होगा। और इसको बोलते हैं मेथिल। मेथिल कार्बोनाइड। बच्चों इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा है, इस तरीके से स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, मतलब मेथिल वाला सबसे ज्यादा है। अब बच्चों ये स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, ये सब सारी चीजें आप जब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस ये सब पढ़ाएंगे वहां पे समझाएंगे। यहां तो तुम्हें केवल आप लोगों को मोटा मोटा सब सीख लेना है कि फ्री रेडिकल क्या है, कितने तरीके का होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। और इसके बाद कार्बोकैटायन क्या है, और इसके बाद कार्बेनाइन क्या है, और कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरीके से पॉइंट आपके 3 इंटरमीडिएट हमें बताना था, वो तीनों इंटरमीडिएट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद इन्हीं 3 से हम इनकी सबकी स्टेबिलिटी को बता देंगे। तो
ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।